आज देश की मुद्दे पर मैं बोल रहा हूँ। मोदी जी का मैं 10 साल हो गया। मोदी जी जो है प्रधानमंत्री पहले बनने के पहले कहा था, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के पहले कहा था कि मैं देश में मेरी सरकार बनेगी तो मैं 2 करोड़ जनता को प्रति वर्ष नौकरी दूंगा, युवाओं को नौकरी दूंगा, काला धन 100 दिन में वापस लाऊंगा। काला धन 100 दिन में तो वापस नहीं लाए, लेकिन गरीब मजदूर की गाढ़ी कमाई, गरीब मजदूर की गाढ़ी कमाई विजय मल्ल्या जो है पहली बार लेकर भाग गया। अभी ओला में सुपौल में क्या, अभी सुपौल में जो है, सुपौल में कोई ऑफिस में ऐसा नहीं है कि बिना रिश्वत का काम नहीं होता है। मैं बीमार हूँ, हॉस्पिटल में दवा नहीं मिला, लिखते हैं डॉक्टर 20 गोली तो देते हैं 5 गोली, बोलने के बाद जो है आयरन का गोली भी छीन के रख लिया जाता है। ये काला चलिए देखिए वो 5 गोली काले, ऐसा काला कानून है, पहले ऐसा कानून का है। अब सवाल यह है कि देश की भ्रष्टाचार जो है वह कैंसर का रूप धारण कर लिया है। मैं इतना ही बात कर रहा हूँ। एक मिनट ठीक है, और भी लोग हैं। पूरा देश जो है मणिपुर के हालात पूरे देश को जला रहा है। मणिपुर में जो है जब वहाँ पर भाजपा की सरकार है, एक मिनट, और जब मणिपुर में जब ये हो रहा था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री फ्रांस घूम रहे थे, और जब इनको रिपोर्ट हो रहा था, देखिए मणिपुर मुद्दा है। नहीं मैं जा रहा हूँ, उनके पास भी जा रहा हूँ सर, उनके पास भी जा रहा हूँ। अरे आप बोलने देंगे? देखिए मणिपुर, आसाम, सारे सवाल उठ रहे हैं आप लोगों पर। पहले परिचय। रणधीर ठाकुर, जिला प्रवक्ता भाजपा। रणदीप जी, तमाम मुद्दे उठ रहे हैं, अब एक एक करके आप जवाब दे दीजिए। भ्रष्टाचार पर सवाल उठा दिया, अस्पताल पर उठा दिया, विकास पर। मोदी जी 14 में आए प्रधानमंत्री बन, उससे पहले अटल जी की सरकार थी, और अटल जी की सरकार बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जो अभी नीतीश बाबू हैं, वो उस समय रेल मंत्री थे, और यहाँ 34 में जो भूकंप आया था सारा रेलवे ध्वस्त था। सुपौल जिला जो था 2 भाग में विभक्त था, कोई इधर से उधर नहीं जा सकता। 2 प्रखंड, 3 प्रखंड, मरोना, निर्मली और कुंडोली, ये तीनों अलग था, कोई इधर से उधर संबंध नहीं होता था। अटल जी आए, वो पुला कोसी पर बनाए और उसका उद्घाटन किए, 4 लेन सड़क दिए, रेलवे महासेतु बनाए, और उसके बाद मैथिली, इतना ही नहीं, मिथिला में जो आए, पान मखान और यहाँ का जो रहन सहन देखे, मगही और ये छपड़िया, इन लोगों को छोड़ के और मैथिली को 8वीं सूची में डाले, ताकि यहाँ के बेरोजगार मैथिली में भी IAS, IPS या BPSC कंप्लीट कर सके। उसके बाद हम अटल जी की सरकार में काम ढेर सारा हुआ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सड़क उन्हीं का देन है, उन्हीं का सोच। अब भी शाइनिंग इंडिया फेल हो गया था। हाँ, शाइनिंग इसलिए कि हम जनता के बीच में रख नहीं सके। विकास तो बहुत, पोखरण विस्फोट हुआ, पूरे विश्व को हमने बताया, अपनी शक्ति का एहसास कराया भारत का। और अब जो मोदी जी की सरकार है, 14 में आपके भारत की क्या स्थिति थी? दुश्मन आते थे, गला काट कर चले जाते थे, यही मनमोहन सिंह जी की सरकार में, और हम चू तक नहीं बोलते थे। अब यदि आंख दिखाने का काम करेगा तो आंख निकाल लेंगे, यही मोदी। पुलवामा भूल जाते हैं जी नहीं, पुलवामा का जवाब दिए एयर स्ट्राइक से, और पाकिस्तान में घुस के, और एक अभिनंदन जो वहां पकड़ा था, भारी पड़ गया था पूरे विश्व को। अभिनंदन को 100 शरीर वापस भेजना पड़ा, यही मोदी की गारंटी है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या गारंटी मिल रही है? सुपौल, सर रुक जाइए, आ रहा हूँ। सुपौल में क्या गारंटी? सुपौल में सर 8 4 लेन सड़क बन रही है, 8 4 लेन सड़क, किसी भी आप लोकसभा में देख लीजिए। 6 लेन सड़क आ रही है बहुत जल्द। यहाँ रेलवे का जाल, चाहे पिपरा पूर्णिया हो, चाहे बड़ी छोटी रेल लाइन थी, उसको हमने बड़ी रेल लाइन में कन्वर्ट करने का काम किया। गाड़ियां भी चल रही है, अब बड़ी दूरी की भी गाड़ियां चलेगी दिल्ली तक। युवा है सर, 2 चीजें पूछ रहा है, शिक्षा और रोजगार, उच्च शिक्षा और रोजगार। सर, बगल में मधेपुरा में लालू जी रेल मंत्री थे, आपको याद होगा, शुभारंभ किए थे, उसका उद्घाटन किए थे।
उसका राशि नहीं दिए थे। मोदी जी आए इस बार, उसका राशि दिए और वो इंजन बनकर भी मधेपुरा से गया है। ये मोदी की उपलब्धि है। बड़ी रेल लाइन दिखाया, 4 लाइन, 8 सड़क, यहाँ मेडिकल कॉलेज है। सर यहाँ के रोजगार पर आ जाइए ना प्लीज। सुपौल में कोई उद्योग धंधा, फैक्ट्री, कोई बड़ा कॉलेज उस तरह का, MBA के लिए, इंजीनियरिंग के लिए? यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, उससे रोजगार नहीं मिलता है क्या? हमने मुद्रा लोन के तहत 10-10 लाख दिया। हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला। हर घर में देश के 81 करोड़ लोगों को चावल गेहूं 5-5 किलो देने का काम किया। हर घर में शौचालय देने का काम किया। छोटा, चूंकि मोदी जी गरीबी का एहसास देखे, गरीब का बेटा है, चाय वाले का बेटा है, OBC का बेटा है। और किसान सम्मान निधि देने का काम किया किसानों को। आज तक पूरे भारतवर्ष में किसानों के लिए जो सबसे बड़ा बजट है मोदी जी में, अलग मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय मोदी जी ने दिया, जो अमित भाई शाह हैं। ये तमाम अहम काम आप गिनवा रहे हैं। आ रहा हूँ मैं। सर अपना परिचय। मेरा नाम सुरेंद्र नारायण पाठक, भाजपा का मैं जिला मीडिया प्रभारी हूँ। आप पूछ सकते हैं। देखिए आप मीडिया प्रभारी हैं तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि मीडिया में तमाम चीजें दिखाई जाती हैं। जिन योजनाओं की जिक्र हो रही है, जब ये मुद्रा योजना की बात होती है, स्टार्टअप योजना की बात होती है, तो हमारा जो माइंडसेट है हमारे युवाओं का, बिहार के खासतौर पे, सरकारी नौकरी आप अच्छे तरीके से जानते हैं और सब यही उम्मीद करते हैं कि सरकारी नौकरी मिले। फिर आप लोग समझा क्यों नहीं पाते कि स्टार्टअप करें या कोई और काम करें, प्राइवेट सेक्टर की ओर देखें, वो भी जॉब है। अभी तक में 10 साल के प्रधानमंत्री के 10 साल के कार्यकाल में 3 करोड़ युवाओं को सरकारी केंद्रीय योजना में नौकरी दी गई है। उसके बाद कौशल विकास योजना है, मुद्रा लोन है। उसके बाद बेरोजगारी के लिए बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, उसमें भी मजदूर काम कर रहे हैं। आज दिल्ली पंजाब मजदूर पलायन नहीं कर रहा, उसको यही जिले में रोजी रोटी मिल रहा है। एक से एक बड़ा पुल बन रहा है, तो रोजगार कहाँ नहीं मिल रहा है? यहाँ समझ का सवाल है। पलायन का भी तो सवाल है। सुपौल, मिथिलांचल में भी, पूरे मिथिलांचल में पलायन का सवाल है, सुपौल भी। पलायन यहाँ अब कहाँ हो रहा है? जब भी कभी पलायन हो रहा था, वो पलायन अभी नहीं है। आज हम 100 दिन नरेगा के अंतर्गत उसको रोजी रोटी दे रहे हैं। पढ़े लिखे युवा बीटेक, MBA करने जो चाह रहा है, BSc करना चाह रहा है, बिहार से UPSC में फर्स्ट करता है। क्यों करता है? जिसके पास मेरिट है वो नौकरी में जाता है, और जो भूसकोल है उसको नौकरी कहाँ से मिलेगा? कहाँ से नौकरी देगा सरकार? जिसके पास मेरिट है वो जा रहा है, नौकरी उसको मिल रहा है। क्या हुआ? यहाँ की जनता, आ रहा हूँ, यहाँ की जनता कौन से मुद्दों पर वोट देगी? रोजगार पे, शिक्षा पे, विकास पे, या राम मंदिर, 370, राष्ट्रवाद? अब आ गए। राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा है। 500 बरस तक भगवान राम टेंट में रहे, उसको मोदी जी जैसे न्यायालय से हुआ उसको स्थापना किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के विरोधी दल के लोगों से, जो लोगों ने राम के साथ क्यों ऐसा अन्याय किया? राम क्या भगवान नहीं है? बीजेपी का भगवान है राम। सारे देश 120 करोड़ हिंदुओं का राम है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।